को वापस दे दिया तो उसी समय नारद जी आए। नारद जी ने कहा कंस महाराज ये क्या कर रहे हो? तुम्हें पता है ये सब देवताओं की चाल है। जितने मथुरा में जो देवता है ना, जो स्त्री पुरुष है ना, सब देवता के अवतार हैं। और ये तुमने क्या कर दिया? बड़ी गलती कर दी। और तुरंत नारद जी वहीं पर जो है एक कमल का पुष्प लिए थे 8 पंखुड़ी वाला, और उसको गिनने लगे। 1 2 3 4 5 6 7 8। यहां से गिने, जहां कहीं से भी गिने तो 8वीं पंखुड़ी, हर पंखुड़ी जो है 8वीं दिखाई पड़ी। तो नारद जी से कंस ने कहा कि महाराज देवर्षि आप ये क्या कर रहे हैं? गिनती गिन रहे हैं 1 2 3 4 5 और 8 में आकर शांत हो जाते हैं। तो नारद जी ने कहा कि कंस सुनो, जैसे इस कमल की जो पंखुड़ी है इसको कहीं से भी गिनोगे तो हर एक पंखुड़ी जो है 8वीं में मालूम पड़ रही है कि नहीं? बोले हाँ मां। तुरंत कंस समझ गया करना क्या है। तो नारद जी यही तो चाहते थे कि और पापी हो जाए ताकि इसका वध करने के लिए भगवान आए और इसका पाप बढ़े। जब ये पाप कर्म करेगा तभी तो भगवान आएंगे, भगवान का अवतार होगा। और नारद जी ऐसे कह के चले गए। कंस तुरंत बोला अपने द्वार पहरेदारों से, जाओ वसुदेव को बुला के लेके आओ, उसने मेरे साथ धोखा किया है। ये देवता भी बड़े धोखेबाज हैं, मुझे धोखे में रखा है, मेरे साथ छल करना चाहते हैं। और वसुदेव जी मुड़ करके आए और उस कंस ने वसुदेव जी को उस पुत्र को छुड़ा करके उसकी हत्या कर दी, उसका वध कर दिया। ऐसे करते करते कंस देवकी मैया के 6 पुत्रों का जो है वध कर दिया। देवकी मैया के 6 पुत्र को मार दिया और 7वें पुत्र के रूप में 7वां जो है देवकी मैया के गर्भ में भगवान शेष अवतार के रूप में जो है प्रकट हुए। शेष अवतार के रूप में भगवान आए। प्रभु ने कहा अपनी योग माया से कि तुम जाओ देवकी के इस समय जो गर्भ में जो मेरे अंशावतार शेष जी हैं उनका उस संकर्षण का जो है आकर्षण करके और रोहिणी मैया के गर्भ में स्थापित कर दो और तुम जाकर के यशोदा की पुत्री बन जाओ और मैं यहाँ देवकी का जो है 8वां पुत्र बन करके और आ रहा हूँ। ध्यान रखना, माया ने वही किया जो हरि ने आदेश दिया। वह चली गई यशोदा मैया के यहाँ और यशोदा मैया के यहाँ प्रभु की माया का जन्म हुआ और इधर प्रभु देवकी मैया के गर्भ में प्रविष्ट हो गए। जब से देवकी मैया के गर्भ में प्रभु आए तो देवकी मैया की शोभा का कहना ही क्या। सा देवकी सर्व जगन निवास निवास नीताम भूताम न रेजे। जब से देवकी मैया के गर्भ में अष्टम रूप के प्रभु आए तो देवकी मैया का जो प्रकाश है, जो चेहरा है, बड़ा देवीमान हो गया, बड़ा प्रकाशित होने लगा। अब तो कंस जैसे बीच बीच में आता तो उसके भाव जो है देवकी मैया के सामने आते ही बदल जाता था। पहले वहां से चलता था कि मैं अब की बार देवकी को ही मार दूंगा, लेकिन जैसे देवकी मैया के सामने आए तो उसके भाव बदल गए। बड़ी धर्मात्मक प्रवृत्ति की बात करने लगा, धर्म की बात करने लगता था। देखो बहना, मैंने तुम्हें बहुत दुख दिया है, कैसे तुम्हें जेल में रख दी, मुझे ये नहीं करना चाहिए। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, ये पता है क्यों ऐसी बात करता है? धर्म बुद्धि, धर्मात्मक बुद्धि की क्यों बात करता है? क्यों? क्योंकि आज ये देवकी मैया के सन्मुख खड़ा है और देवकी मैया के घर में कौन विराजमान है? भगवान। तो जो भगवान और भक्त के सम्मुख होकर के जो आएगा तो कितना भी बड़ा वैरी वह हर सुंदर बातें करने लगता है। बीच बीच में कंस का यह हाल है। देवताओं को जब पता चला कि 8वें गर्भ के रूप में देवकी मैया के गर्भ में प्रभु आ गए हैं तो सारे देवता भगवान की गर्भ स्तुति करते हैं। सत्यव्रतम सत्य परम त्रिसत्यम सत्य सियोनि निहितम च सत्य सत्य से सत्य अमृत सत्य नेत्रम सत्यात्मकम काम शरणम प्रपन्ना। सब देवता कहते हैं हे प्रभु आप सत्य हैं, आप सत्य हैं, आपने अपना वचन भी सत्य किया है। हमारे दुख को दूर करने के लिए देवकी मैया के गर्भ में आप आए हैं। ऐसे करके स्तुति करके सब देवता अपने अपने धाम को चले गए। एक दिन सुंदर
अवसर आया, सुंदर मुहूर्त आया। भादो कृष्ण अष्टमी अर्धरात्रि परमाण, नक्षत्र रोहिणी में भय श्री कृष्ण भगवान। भादो की घोर अंधकार रात्रि में प्रभु अष्टमी के दिन प्रभु जो है प्रकट हुए और वसुदेव जी से कहते हैं, वसुदेव जी आप हमें ले जाकर के गोकुल में छोड़ आइए। ध्यान रखना, जब पहले प्रभु आए हैं तो चतुर्भुज रूप में आए। तो देवकी मैया ने कहा, प्रभु बताइए आप ऐसे चतुर्भुज, कोई कहेगा कि आप मेरे बालक हैं। अरे जब बालक का जन्म होता है तो बालक छोटा सा होता है, नन्हा सा होता है, और जब उसका जन्म होता है तो जोर जोर से रोता है। आप तो बताइए चतुर्भुज रूप में आए हैं, मैं कैसे आपको बालक मानूं। तो भगवान तुरंत नन्हे से छोटे से शिशु बन गए और वसुदेव जी से कहते हैं आप हमें गोकुल छोड़ाइए। वसुदेव जी ने कहा, प्रभु ये बताइए कि छोड़े तो वो आपको पहुंचाए गोकुल तक, वो जो खुद पहुंच पाए। क्यों? क्योंकि हमारे हाथ में तो हथकड़ी बंधी है, कमर में श्रृंखला बनी है और पांव में बेड़ियां बंधी हैं, कैसे जाएं आपको छोड़। भगवान ने कहा चिंता मत करो, एक बार मेरी ओर देखो तो, मुझे उठाने का प्रयास तो करो।